क्यों लोग आपकी ऐप पे आएं, क्यों वो अपनी बिहेवियर चेंज करें और कैसे बिहेवियर चेंज करें। आई थिंक आपके पास वो हुक है नहीं। नमस्ते टाइकून्स, नमस्ते मार्केट। मैं हूं सतीश क्षीरसागर, फाउंडर ऑफ अल्टीमेट पेरेंटिंग। टाइकून्स, आपने तो देखा होगा कि हमारे यहाँ पे फिजिक्स के क्लासेस होते हैं, फोर्स, मास, एनर्जी, ट्रिग्नोमेट्री, इसके क्लासेस होते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि चलो रेजिलियंस का क्लास करते हैं, सीखते हैं रेजिलियंस, चलो एम्पैथी बढ़ाते हैं, एम्पैथी का क्लास करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीखते हैं, इसका कभी क्लास आपने कभी देखा है? ऐसा नहीं हुआ था। ये हम कहाँ सीखते थे? ये हम सीखते थे दादा दादी, नाना नानी, चाचा बुआ, कजिन से सीखते थे। अब वो चले गए, वो साल में 1 या 2 बार मिलते हैं बच्चों के साथ। पेरेंटिंग अब ट्रांजैक्शनल बन चुकी है, मतलब उसमें जो कॉन्वर्सेशन बन रहा है वो कॉन्वर्सेशन हो रहा है खाना खाया क्या, टिफिन खाया क्या, एग्जाम कब है। तो इस चक्कर में क्वालिटी कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रहा है, बॉन्डिंग की बातें ही नहीं हो रही है। प्यार तो है लेकिन वक्त नहीं है जताने के लिए। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास और उसका नाम है अल्टीमेट पेरेंटिंग। अल्टीमेट पेरेंटिंग एक ऐसा ऐप है जो पेरेंट को मदद करता है टू बॉन्ड विद देयर चाइल्ड, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद चाइल्ड और लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए। जिनके बच्चे 3 से 13 साल के उम्र में है उनके लिए ऐप हमने बनाया हुआ है। इस ऐप में जो डेवलपमेंट माइलस्टोन और लाइफ स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्टिविटीज दी हुई है जो पेरेंट ने बच्चों के साथ करनी है, बच्चों को देनी नहीं है। एक ऐप का डेमो या कुछ दिखा सकते हैं आप? तो ये ऐप है सर। ये ऐप में पेरेंट लॉगिन करते हैं और अपने बच्चों को ऑनबोर्ड करते हैं। हम सिर्फ फोन नंबर लेते हैं, बच्चों का नाम नहीं लेते, पेरेंट का नाम भी नहीं लेते। इसमें देयर आर सो मेनी फीचर व्हिच कैन बी यूज्ड बाय पेरेंट फॉर बॉन्डिंग। जैसे ये मैं बोल रहा था एक्टिविटीज का सेक्शन है, जो ये एक्टिविटी सेक्शन में आप देखेंगे हैबिटअप है। तो हैबिटअप में हम दे रहे हैं फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस की एक्टिविटीज के हम इसमें वीडियोस दे रहे हैं जो पेरेंट ने देख के करनी है बच्चों के साथ में। पूरा दिन में हमको सिर्फ 15 मिनट चाहिए पेरेंट से, और जैसे ही हम पेरेंट चाइल्ड चेंज करेंगे यू विल सी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी चेंजिंग एंटायरली। अब ये नर्सरी 4th और 6th ग्रेड के बच्चों का है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे व्हाट इफ वी हैड नो फोन्स। अभी ये जब हम डिस्कस अदरवाइज करते हैं नहीं, अगर हम ये एक्टिविटी थ्रू जब करेंगे तो शायद हमको ज्यादा पता चले कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। हमने ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है। वैसे हमने ऐप बना के कुछ 8-9 महीने हो गए। हम बीटा टेस्टिंग मोड में थे, हम अलग अलग जगह पे उसका टेस्टिंग कर रहे थे, वैलिडेट कर रहे थे, और अभी ऐप इज रेडी। हमारा अभी भी 1000 डाउनलोड हो चुके हैं। अभी हमारी ये विजन है कि पेरेंट ने सिर्फ बॉन्डिंग नहीं, फैमिली बॉन्डिंग ही नहीं, प्रिपेयर पेरेंट फॉर सरप्राइजेस, एट द सेम टाइम डेवलप इज लाइफ स्किल्स इन चाइल्ड। तो हमारी आस्क ये है 2 करोड़ 5% के लिए। पहले तो सतीश अमृता, वेलकम टू भारत के सुपर फाउंडर्स। थैंक यू। मैं एक 11 साल के लड़के का पिता हूँ, तो आपके इस प्रोडक्ट से और इस नीड से पूरा रेजोनेट करता हूँ। एज अ पेरेंट आई अंडरस्टैंड, बट आपको क्यों लगता है कि आज पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करें? आपने जो एक स्टेटमेंट बताई कि उनके पास टाइम नहीं है या चेजिंग मनी या व्हाटएवर, भाई देखिए वो वापस तो जॉइंट फैमिली में जा नहीं सकते, उनका काम भी नहीं बदलेगा एकदम से। फॉरगेट द चाइल्ड, पेरेंट्स के लेवल पे एज अ साइकोलॉजिकली आपकी आप क्या चेंज करेगी कि यूसेज बढ़ जाएगी? सर हमारी ऐप है अल्टीमेट पेरेंटिंग ऐप, वो डेली पेन को कम करती है। सो पेरेंटिंग इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, उसके कई सारे पहलू है। तो वी गिव डेली एज अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट्स टू पेरेंट्स सो दैट दे कैन हैव मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस विद देयर चिल्ड्रन। वो तो इंस्टाग्राम भी देता रहता है मुझे, बिकॉज इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पता चल गया कि मेरा 11 साल का बेटा है, तो वो भी मेरे को रील्स दिखाता रहता है कि जब तुम्हारा बच्चा स्कूल से आए तो से मत पूछो हाउ वाज स्कूल टुडे, वो बोलता है हाउ व्हाट डिड यू लर्न टुडे। ऐसे ऐसे तो ज्ञान मुझको इंस्टाग्राम भी बांटता है। मैं सुनता थोड़ी ना इंस्टाग्राम की, आपकी क्यों सुनूंगा? ये जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इट्स अ नोइंग एंड डूइंग ट्रैप है। तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन करते क्यों नहीं है? हाँ, करते ये तो क्यों नहीं? बिकॉज ईज ऑफ यूज नहीं है। आज मेरे पास 5 मिनट है, मैं ऐप पे जाऊं, चलो क्या वंडर चैट क्या है? वंडर चैट बोल रहा है, जैसे आपका 11 साल का लड़का है, वंडर चैट बोल रहा है कोई वीआईपी का ड्राइवर हो तो उसके क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? तो आप सोचिए, अभी आपने पैसे किया राइट, तो उसको ड्राइवर नहीं बनाना है हमको ये उसको सोचने में मजबूर करना है कि 360 डिग्री कैसे सोचे। वो ड्राइवर का इम्पोर्टेंट नहीं है स्किल की ड्राइवर ड्राइविंग करे,
वो एंगर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट है, उसको वीआईपी को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू ड्राइव ओनली एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये वंडर चार्ट का टॉपिक मिल गया तो यू विल बी एबल टू अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। वो भी सोचने लगेगा यार डिफरेंट टॉपिक आज डिस्कस किया। तो ये एज के हिसाब से हम आपको पाम पे दे रहे हैं। जो आपकी 700-800 एप्स डाउनलोड हुई हैं उनकी यूसेज मैट्रिक्स बता दीजिए। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि जब ये हम ऐप डेवलप कर रहे थे तो वी वर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम यूजर ऑन अ सिलेक्ट यूजर। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज यू कैन एज्यूम दीज डाउनलोड्स इज टू गेट द फीडबैक फ्रॉम द यूजर। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सुपर ऐप है। सुपर ऐप है, इसमें रीडोमीटर जैसे फीचर है, जैसे मैं बता रहा था कि हम सबको लगता है कि बच्चों में रीडिंग की हैबिट पड़नी चाहिए, लेकिन हम करते क्या है उसके लिए? बुक ला के देते हैं, उसके आगे कुछ नहीं करते, उसके कुछ नहीं। तो ये 10 सेकंड में आप जस्ट बच्चों को बोलना, या आप कर सकते हैं डेली कितने मिनट रीड किया। हमारी ऐप आपको देगी पैटर्न, देगी उसके चेंजिंग इंटरेस्ट देंगे, इंक्लिनेशन देगा, और वो इंसाइट्स हम दे देंगे जैसे जैसे हमको डेटा मिल जाएगा, हर एक मिनट का पॉइंट। दूसरी बात यह है कि सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। एक्चुअली उनका जो पॉइंट है मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। मैं आज एक कंपनी चलाती हूँ और मुझे उस कंपनी का अगर कल्चर चेंज करना है, जैसे आपको किसी पेरेंट को चेंज करना है, तो वो मैं पोस्टर लगा के कि हमारी वैल्यूज है डेटा, वैसे नहीं होगी। तो आपके ऐप पे एक नोटिफिकेशन आएगा, वो देख कर कोई इंसान चेंज नहीं होगा। कल्चर कैसे चेंज होता है कि मुझे वो वैल्यू जीना है, वो चेंज खुद बनना है, और मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कर सके। और तो उनका वो पॉइंट है जो मेरा भी मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि एक नोटिफिकेशन से आप किसी पेरेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि एग्जीक्यूशन पे आप वहां पे हैं अभी, कि जिस पे आपको फंड रेजिंग करनी चाहिए। अभी आपको मेरे ख्याल से वो हुक ढूंढना है कि क्यों लोग आपकी ऐप पे आए, क्यों वो अपनी बिहेवियर चेंज करें और कैसे बिहेवियर चेंज करें। आई थिंक आपके पास अभी वो हुक है नहीं। पेरेंटिंग ऐसा एक चीज है, कोई सही नहीं है। बराबर थेरोटिकल नहीं है हमारा ऐप सर। हमारा ऐप अलग अलग फीचर्स दे रहा है जो पेरेंटिंग के अलग अलग डायमेंशंस को इवॉल्व कर रहा है। ये कंटेंट आपकी है या किसी रिसर्च की है? हाँ, तो कंटेंट हमने साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स को लेके करी हुई है। आपका आईपी है? हमारा आईपी है, पूरा आईपी हमारा है। जो कंटेंट, जो एक्टिविटीज डिजाइन की है, वीडियोस डिजाइन किए हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ सर, पोर्टफोलियो करके फीचर है उसमें। व्हेनेवर योर चाइल्ड अचीव्स एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ से स्पोर्ट्स है, ड्रामा है, टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो, यू कम एंड अपलोड योर डिटेल्स देयर। कोई पेरेंट अपलोड नहीं करेगा डेटा, उनके पास टाइम नहीं है बात करने का। आपने बोला ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बैठ के अपलोड करेगा एक डेटा। तो उसके लिए 30 सेकंड लग जाते हैं। और आप फीचर पे फीचर बना रहे हो, आपने बहुत सारे फीचर बोले, किसी भी फीचर में एडॉप्शन आ रहा है? हाँ, स्टोरीज में बहुत काफी एडॉप्शन है हमारे यहाँ पे, कॉग्निटिव गेम्स में एडॉप्शन है। अपने तजुर्बे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे हैं। बाकी लोग जो पेरेंट्स हैं उनको भी लगना चाहिए एक प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन निकालने के लिए गए हैं। कई पेरेंट्स को ये मालूम भी नहीं है कि